राम राम भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ये वाली वीडियो जो स्टूडेंट है, जो रियल में स्टूडेंट है, उनके लिए होने वाली है। वो कृपया करके ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत प्रॉफिट वाली ये वीडियो होगी अगर वो समझ सकते हैं इस बात को, मेरी हो तो। एक लोग होते हैं जो खुद गलती करके सीखते हैं, और एक लोग जो होते हैं जो दूसरों की गलती से भी सबक लिखते हैं, ले सकते हैं। तो बस उन्हीं के लिए ये वीडियो है, वो ज़रूर देखें। और टाइम हो तो 5 5 मिनट निकाल के इस वीडियो के बाद में सोचें कि हाँ, ये सही बात है या गलत बात है। जैसे भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। अभी एएलपी की आई थी, असिस्टेंट लोको पायलट की आई थी। अभी रेलवे एसआई की आ रही है, एसआई की आ चुकी है, और कांस्टेबल की भी आ चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे मतलब फॉर्म तो आते ही रहते हैं। एक स्टूडेंट जो होता है वो सब में फार्म डालता है। क्या आप सबके लिए एलिजिबल हो? एलिजिबल तो होते तभी फार्म डालते हो, लेकिन आपने तैयारी सबके लिए है आपकी। कुछ नए लड़के होते हैं जो तैयारी में उतरे ही उतरे हैं, वो भी फार्म भर देते हैं, और जो पहले से कर रहे हैं वो तो भरते ही हैं। तो वो नए बच्चे हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता तक नहीं है, या मतलब वैकेंसी के बारे में जानते नहीं हैं। देखा 100 रुपये फ़ीस है, जो भर देते हैं, या फ्री फीस है तो भर देते हैं। लेकिन आप ये सोच के चलिए, एक फार्म नॉर्मल नॉर्मल एक फार्म का खर्चा पेपर देने तक का 1,000 रुपये आता है, नॉर्मल से नॉर्मल। चलो रुपए तक की कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम, तीन एग्ज़ाम देते हो, लेकिन इसके बाद आप बहुत सारी कम से कम 5 या 6 एग्ज़ाम दे देते हो, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आपको तैयार हो नहीं। आप ऐसे मान लीजिए आपने तैयारी की नहीं, आप मैदान में जाओ, आपकी जीत है, आपकी हार डेफिनेटली आपकी हार होगी। आप मैदान के बारे में जानते ही नहीं तो आपकी हार तो निश्चित है। या थोड़ा बहुत जानते हैं, कैसे हो सकता है? होएगा ही नहीं, 100% श्योर नहीं होगा भाई। तुक्का वाली बात थोड़ा ना है कि तुक्का लग जाए, एक दो तुक्का लग सकता है। क्वेश्चन में 4 5 तुक्का तुक्के से सही हो सकते हैं। ये पूरा प्री निकालो, मेंस वगैरह, वनडे एग्जाम होते हैं, चलो उनमें बहुत सारे एग्जाम है जिसमें एक ही होता है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम है जिसमें दो दो एग्जाम होते हैं, उसके बाद जाके सिलेक्शन होता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए आप हो किस लेवल पे। सारे एग्जाम देने के लेवल पे हो आप? सारा सब्जेक्ट क्लियर हैं आपके? तो आप फार्म भरो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने, आपके रिश्तेदार है, उसने कह दिया कि फार्म आया, आपने डाला नहीं तो डाल दो उसमें। ऐसा मत करिए। आप पहले अपने आप को देखिए, और जो वैकेंसी आई है उसके बारे में खुद सर्च करिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसका लेवल क्या है, आप उस लेवल के लिए तैयार हैं, आपने वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो आपको उस फार्म को भरना चाहिए। भीड़ इतनी हो जाती कैसे हो जाती है? आप खुद सोचिए, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ और ये सब अप्लाई कर लें, और अप्लाई करें तो कितना अच्छा हो जाए। ये जो जिसके लिए तैयार है वो उसी लेवल पे फार्म भरे। हाँ, माने आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस मिलता है, ये एक्सपीरियंस से ज़्यादा कहीं ये बात बड़ी है कि वो मेंटल प्रेशर। ये हम 8 एग्जाम दे चुके, 10 एग्जाम दे चुके, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और घर वाले, जो आप हर महीने एग्जाम देने जाते हैं तो घर वाले भी पूछते हैं, हर महीने एग्जाम दे रहे हो, सिलेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये मेंटल पे कितना बहुत बड़ा प्रेशर बनता है जाके, कि हमने इतने एग्जाम दे दिए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप सोचो कि हाँ, इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ मैं, तो ही आप उस एग्ज़ाम को भरो। है ना? कोई कह रहा है या फीस कम है तो इसके चक्कर में मत फार्म भरो। आप तैयार हो तो ही उसके फार्म भरो। तो आप सोचना इस वीडियो को, भला ही आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, या मतलब ऐसे ही कि नहीं भरने चाहिए बाई चांस हो जाए। आप इस वीडियो के बारे में सोचना कि हाँ, ये सही बात है, और इस बात को आप सारे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात को सोच लें और समझ लें, और इसी हिसाब से फार्म भरें। फार्म का लेवल भी कम हो जाएगा, कंपटीशन भी थोड़ा कम हो सकता है इससे। ये फार्म उतने भरेंगे, जितने फार्म भरते हैं उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसलिए अगर मेरा ओपिनियन है कि ये तो सही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, बच्चे समझने लगे इस बात को, तो बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये सबके लिए अच्छा होगा। तो उसके आपकी ओपिनियन क्या है इस बात पे, और आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, इससे ये प्रॉफिट होता है, इससे ये लॉस होता है। आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ऐसे ही अब रेलवे की आ चुकी हैं। रेलवे में आप सबसे ज़्यादा तो परसेंटेज जीएस का ही होता है। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे बस इस फील्ड में आए ही होंगे, कंपटीशन वाली में फॉर्म भर देंगे। अब एक्सपीरियंस के लिए भाई ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस तो ना दूसरे से भी ऐसा। ये पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, तो आप नेट से निकाल सकते हो, वही पेपर मिल जाएगा। ऑफलाइन भी ले सकते हो, प्रैक्टिस ले, उससे एक्सपीरियंस कर लो। फार्म डाल के एक्सपीरियंस करोगे आप ऐसा नहीं मानते हो तो आप करके देख लीजिए। और वरना 1 2 साल हो जाएंगे फार्म डाल के, सिलेक्शन नहीं होगा जब, उसके बाद आपको समझ में आएगी हाँ, ये बात गलत है, वो सही कह रहे थे भी। अब ज़्यादातर बच्चे हैं ना, एसआई की, रेलवे में जो आई है एसआई की और कांस्टेबल की, ज़्यादातर बच्चे उसी पे तैयारी करेंगे। तो अच्छी है, जो बच्चे तैयार हैं और लगता है उनको, पहले एक दो प्रैक्टिस सेट दे लो। उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा आपके कहाँ पे हैं, उस लेवल पे हैं या नहीं है। थोड़ा बहुत रह रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हो ही नहीं उस लेवल पे, बिल्कुल ही तैयार नहीं हो, फिर फार्म भरो तो क्या फ़ायदा है फार्म भरने का? नहीं मानते तो आप भर सकते हो, आप स्वतंत्रता है आपको, आप कुछ भी कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं मानते हो तो। लेकिन और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जीएस का। तो जीएस के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। पहले मैं खुद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, और फिर देखूंगा हाँ कितना कहाँ से किस बुक से ज़्यादातर अभी तक क्वेश्चन आए हैं, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। ऐसे ही यूपी पुलिस का अभी एक बात बता दूं आपको, आप परेशान मत। अभी यूपी पुलिस की ना तो कोई फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, ना ये क्लियर है
ना ही कोई एग्ज़ाम डेट क्लियर। अभी यूपी पुलिस की एआरओ की ना एग्ज़ाम डेट क्लियर है, ना अभी कुछ क्लियर है। अगर कुछ आता है उसके बारे में अपडेट तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसके ऊपर। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।